बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर कि इसका मेंस का पेपर कब तक हो सकता है, और अगर आपके प्री में मार्क्स थोड़े से कम है तो आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है जिससे आप फाइनल सिलेक्ट हो पाए और एक नौकरी आपकी लग जाए। देखिए, जो आपकी जो फाइनली कट ऑफ बनने वाली है वो प्री प्लस मेंस को लेकर बनेगी। मतलब 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अब प्री में तो 100 नंबर में आपको जितना आपने अच्छा करना था आपने कर लिया। किसी के नंबर 82 है, किसी के 85, किसी के 90 नंबर है। तो डर उन लोगों को लगा है कि जो बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल किनारे खड़े हैं कि हम सर क्या करें। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं कि हो सकता है आपके बहुत अच्छे काम आ जाए। देखिए, मेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ का है और आपका जीएस है और हिंदी है और इंग्लिश है। ये आपका सब्जेक्ट आने वाले हैं भाई। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखिए, यूपी का ये पेपर है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, तो ज्यादातर बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई करा है वो उत्तर प्रदेश के ही बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है और ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है। तो मेरी उन बच्चों से बात होती रहती है जो उन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किए है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि सर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है इंग्लिश को लेकर। और एक अच्छी मजे की बात यह है कि जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इंग्लिश तो वैसे भी नहीं आती, इतना कम समय बचा है और इंग्लिश हम कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं उन बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ ग्रुप डी का पेपर इतना टफ आने वाला नहीं है। तो और जो बच्चे हैं वो 10,000 हैं, मतलब प्री एग्जाम क्वालिफाई करके आए तो मैथ उनका ठीक ठाक होगा ही, तभी वो मेंस में है। और यहाँ पर वो 23-24 नंबर अच्छे खासे ला सकते हैं। लगभग कोई 22 लाएगा, कोई 23 लाएगा, कोई 24 लाएगा। तो यहाँ पर मेंस आप मैथ पढ़कर कट ऑफ में नहीं आ सकते हो, ठीक है। आप मैथ कोई मान 22 कर रहा है तो कोई आप 23 कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो यूपी के बच्चों की ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो लगभग हिंदी लैंग्वेज रोज ही बोलते हैं और कुछ बेसिक चीजें हैं जो सिलेबस में वो पढ़ लेंगे, तो इनका हिंदी में इतना इश्यू नहीं आने वाला है। अगर टॉपर के मान लीजिए 22 नंबर है तो एक एवरेज स्टूडेंट्स के 20-21 नंबर आराम से इसमें आ जाएंगे। जीएस का थोड़ा सा पंगा हो सकता है कि जीएस भी बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। जीएस में मार्जिन रह सकता है कि जीएस में किसी का 18 नंबर है तो जो कम पड़ेगा तो उसके 10, 12, 11 नंबर भी आ सकते हैं। यहां से भी आप थोड़ी सी मेरिट अपनी बढ़ा सकते हो जीएस ज्यादा से ज्यादा पढ़ के। अभी करंट का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि प्री में कुछ भी क्वेश्चंस करंट के नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा आप करंट का थोड़ा बहुत बेसिक जरूर पढ़ के जाइएगा। अब सबसे मेन जो है जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है वो है इंग्लिश। लगभग आप मान के चलिए कि 50 से 60% ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं मेंस का, उनकी इंग्लिश ज्यादा बेहतर नहीं है, मतलब एक एवरेज है और बेहतर भी नहीं है और वो ज्यादा पढ़ भी नहीं रहे हैं। किसी की ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हैं, ग्रुप सी में सिलेक्ट हैं, तो वो ग्रुप सी वाले जो टाइपिंग में लगे हुए हैं उनको समय नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, या फिर और भी रीजंस हैं कि वो सोच रहे हैं कि इंग्लिश 20-25-30 दिनों में हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स पे मेहनत करो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में 25 नंबर की आ रही है, अगर आपने यहाँ 20 से और 23 के बीच में स्कोर किया, अगर हमारी जो इंग्लिश आई प्री में जैसी पूछी गई थी वैसे ही पूछी जाती है, इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी उसमें, अगर ऐसी ही पूछी गई और 20 से 23 नंबर तक का आपने स्कोर किया तो आप मान के चलिए आप बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे सिलेक्शन के। ये आपका सिलेक्शन अच्छे से करा देगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो केवल इन 3 सब्जेक्ट्स के दम पर सिलेक्ट हो गए थे। तो आप इंग्लिश बेहतर तरीके से करते रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके मेंस का एग्जाम इसका कब तक कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा संभावनाएं जो लग रही हैं वो आपका 15 फरवरी से और 25 फरवरी के आसपास जो है वो आपका ग्रुप डी का जो मेंस का एग्जाम है वो करा दिया जाएगा और टाइपिंग भी इसी बीच के दौरान हो जाएगी। ये बात मुझे कहां से पता चली है, तो जो 2019 के बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे तो मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में रहता हूं, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा सर ज्यादा समय नहीं दिया गया था, हम लोग को भी मुश्किल से 30-35 दिन दिए गए थे, तो इसका रिजल्ट भी 20 जनवरी के आसपास आया था। तो आप मान के चलिए आप 20 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मुश्किल से 15-20 दिन आपके पास बचे हैं, आप अपनी एग्जाम की डेट 15 फरवरी मान के चलिए, इसे आपसे तैयारी करिए, ऑनलाइन एसटी लगाते रहिए और अपनी स्पीड भी चेक करते रहिए, क्योंकि 90 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट भी करना है।
तो यही अपडेट्स हैं अभी तक के लिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन बनाता रहता हूँ।